हुकुम आपको बाद में क्यों बुलाया? आप नाराज नहीं होगे? कारण है इसका वैज्ञानिक। जगदीश भाई साहब नई चीज देखें आप, कि काव्य की नौका तैयार करके पतवार को बुला रहा हूं। काव्य की नौका तैयार करके पतवार को बुला रहा हूं। काव्य की वधु तैयार है, श्रृंगार को बुला रहा हूं। धर्म की स्थापना तो जगदीश ने कर दी, इसकी रक्षा के लिए सरदार को बुला रहा हूं। इसकी रक्षा के लिए सरदार को बुला रहा हूं। जब जब भी धर्म की स्थापना हुई है तो गुरु नानक देव आए। हिंदू धर्म की स्थापना के बाद ही सिख धर्म आता है। जगदीश के पहले सरदार आ ही नहीं सकता था। जब जगदीश हिंद की स्थापना करता है तब गुरु नानक प्रकट होकर के कहते हैं कब इस धर्म की रक्षा मैं करूंगा। सब लोग बोले वाहे गुरु जी की अफालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। एकमकार सत्कार आए सर। कर ले तू अपने हिसाब से कर ले, फिर मैं अपने हिसाब से करवाऊंगा। कर ले, 2 इंच नीचा कर। हेलो कर, साइज तेरा है कि मेरा है? तो तू नीचा करना 2 इंच। पिछली बार यही था क्या? यही था। तो समझा के गया था कि नहीं गया था तेरे को? 2 इंच नीचा कर तू। अब ज्यादा हो गया, 1 सूत ऊपर कर, आधा सूत नीचे कर। चल निकल जा। महक के समय में इसने ज्यादा टाइम लगाया था। मैंने कहा इतना ही टाइम लगवाऊंगा, चाहिए रो के जाए आज। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, काणी माँ को प्रणाम करता हूँ, आप सबको मेरा प्रणाम, मंच को प्रणाम। नेता बैठे हो तो साष्टांग दंडवत। पुलिस के तो मैं चरण छूता हूँ। पिछली बार भी छुए थे ना मैंने। मैं कोई डरता थोड़ी हूँ कि चरण क्यों छूता हूँ। जागृति लाना, बैठ जा नीचे, नीचे बैठ। क्या बात है? मैं पुलिस है भाई। ओ भाई, भाई लौट, भाई लौट, भाई लौट, चल भाग। लौट नहीं रहा तो क्या करेंगे? हैं? मस्ती लो। गीत यहां से शुरू हुआ। यह आदमी रात भर झूठ बोला यहां बैठा हुआ। डॉक्टर साहब की कह रहा था ये 7 में है, 7 मास में पैदा हुए। ईमानदारी से बताना, ऐसा आदमी 7 मास का 70 मास में भी पैदा हो सकता है? क्या टिप्पणी है दादा अद्भुत। पर उसे तो झूठ बोलना। आदरणीय भाई साहब, मुझसे बाद में पढ़ना चाहिए था, मुझसे श्रेष्ठ कवि हैं और उनके बाद में पढ़ना ऐसा लग रहा है जैसे इस डीजे से मेरा कंपटीशन हो रहा है। मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। आप सबको प्रणाम हो गया। आज तो गीत की गंगा बह चली है। आइए भाई साहब, मैं गीत गा करके आपके प्राण नहीं पीऊंगा। जो देखो वो गीत ही गाता चला रहा है। मैं भी गीत लिखता हूं, मैं भी गीत लिखता। गीत बीत गाना तो भाई मेरे बस का रोग है नहीं। और वैसे भी सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है। एक बार शुरू हो गया तो रुकता ही नहीं। अच्छा, गीत वाले नापते भी तो बड़ी लंबी हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, ये कल भी रहेगा। अपने बस का इतना लंबा रोग नहीं है भाई। यहाँ तो घंटे 2 घंटे में निपटाओ जो कुछ भी है। हद हो गई यार। दुनिया तो टेस्ट मैच पे से 50-50 पे 50-50 से 20-20 पे आ गई। ये अभी टेस्ट मैच ही खेल रहे हैं। अच्छा, गीत वाले कहते क्या है भाई साहब? मैं भी गीत ये पंक्तियां लिखी हैं, दिल से सुनिए। अच्छा, दुनिया कानों से सुनती है, तुम सुना रही हो दिल से सुनिए। अच्छा, फिर क्या कहेंगे? ये पंक्तियां दिल से लिखी हैं। यार तुम दिल से लिख रहे हो, हम क्या फेफड़े से लिख रहे हैं क्या?
हम भी लिख ही रहे हैं ना, थोड़ा सा उसमें आओ, ऊर्जा में आओ। कहाँ कहाँ गए वो लोग जो पहले यहाँ पे ठाके लगाते थे, तालियां लगाते थे? बेटा पैर पीछे कर ले। ऐसे बैठा जैसे मैटरनिटी होम में बैठा हो। मैटरनिटी जोरदार, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। इधर वाले क्यों नहीं बजा रहे भाई? मेरा आपका कोई दुश्मनी तो है नहीं, प्यार है ना, तो प्यार जताओ फिर। क्या बात है। आपको मैं प्रणाम करता हूं। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि माता बहनें मेरी तरफ देख रही हैं, आपको मैं ये सीधा दिखाई दे रहा हूं ना। इधर जो कुर्सी पे बैठे हैं वो उनका मुंह इधर है, तो ये स्क्रीन किसके लिए लगाई गई है? नहीं मुझे बताइए आप। ये इसलिए मैं चाहता हूं कि ये इस स्क्रीन को बंद कर दिया जाए और इस स्क्रीन को भी बंद कर दें। सब मुझे देख रहे हैं, मुझे पता है। अब आप एक काम और करिए, आपके हाथ जोड़ता हूं, मैं शुरू होने वाला हूं मैं। तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? बंद कर दे, बंद कर दे। मैं इतना भी सरदार नहीं हूं जितना तू। बिल्कुल बंद कर दे, उसको भी बंद कर दे। नहीं देखो भाई साहब बंद करो प्लीज। कमेटी कहाँ है यार? हाँ, बंद कर। देखो ये रविंद्र जानी जानता है, मेरे कई चैनलों से मेरे एग्रीमेंट हैं। दरअसल क्या है, ये यूट्यूब वगैरह पे डाल देते हैं, मुझे नोटिस आ जाते हैं। हालांकि देश में बनता बिगड़ता किसी का कुछ नहीं है, लेकिन मुझे जाना पड़ता है अदालत। भैया इसका मुंह घुमा दो, मुंह घुमा दो, तुम घुमा दो। अब बारिश तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? हाय मुझे सबसे पहले इन्होंने बुलाया था यहाँ पे, मेरे ख्याल में कितने 7-8 साल हो गए होंगे शायद। मैं तब मुझे कोई नहीं जानता था, तब मुझे रियली कोई नहीं जानता था। लेकिन माँ के इस मंच पर जब से मैं आया मुझे लोग जानने लग गए। सब बता रहा हूँ आपको। इसलिए माँ ने जो मुझे प्यार दिया, शायद मुझे 60 देशों की यात्रा करने को मिली दोस्तों, ये सच्चाई है। तो मैं चाहता हूं एक बार जो माँ ने प्यार दिया वो आप भी मुझे प्यार दे दें, मेरी माता बहनें भी प्यार दे दें। मैं शुरू होना चाहता हूं। स्वागत। ये देश विचित्र है। पहला प्रधानमंत्री बोलता नहीं था, ये वाला चुप नहीं होता है। देख लो आप, भाषण दूंगा, इस पे भी भाषण, उस पे भी भाषण। मेरी तो सरदारनी कह रही थी, क्यों जी ये करवा चौथ पे भी भाषण देगा क्या? पिछले दिनों नोटबंदी हुई ना, तालियां बजा के बताते चलो मुझे, ऐसे नहीं काम चलेगा। आप उसमें आ जाओ, नई चीजें सुनाता हूं आपको। पिछले दिनों नोटबंदी हुई, आपने 2000 का नोट देखा है ना? अब ईमानदारी से पीछे तक ताली बजा के बताना मुझे, जैसा मोदी जी का व्यक्तित्व है ऐसे 2000 के नोट करेंगे। थोड़ा ऐसा लगता है बात है। बात तो वो ही है। तू चुप रहे, तेरा चश्मा उतार लूंगा तो तुझे लगेगा सामने सामान पड़ा हुआ है। दुनिया की कह रहा है ये 8 महीने में पैदा हुआ, ये पैसा कैसे हुआ पता है? बुढ़िया बैठी थी खाट पे, उन्होंने कहा आक्षी वो पड़ा है। अरे वाह, जिंदाबाद। 2 दिन तक तो डाई ढूंढती रही, एक कोने में मिला तो उसने झाड़ू पर धर के दिखाया ये हुआ है। 200 रुपए दिए बुढ़े ने, दाई ने लौटा दिए। बोले क्यों लौटा रही है? बोले हुआ ही क्या है। वाह 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 वाह। अब बीच में मत बोलना तुम। 2000 का नोट देखा है? देखिए 2000 के नोट का ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं है जैसा मोदी जी का व्यक्तित्व है। ऐसा लगता है चूरन की बैंक जैसा। पिछले दिनों सरदारनी बोली कि तू लॉटरी खेलने लगा है क्या? मैं तेरा मतलब क्या है? बोले तेरी जेब में 2 लॉटरी के टिकट निकले हैं। मैं कहा फिर? बोले मैंने फाड़ दिए। ये हुआ। अब क्या हुआ कि मोदी जी ने जो नोटबंदी की थी वो तो की थी कि भाई काला धन बाहर आ जाएगा। काले धन वाले कुछ और ही कर रहे थे, कोई सोना खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है। आपने हेडलाइन देखी होंगी कि हेडलाइन लगी थी कि भाई सोने के स्टोरों में सोना खत्म हो गया। अब मोदी जी को यह पता लग रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं, बदमाशी।
वो शाम को नियम बदल के आ जाते थे। भाई 8 बजे आता था उन दिनों। मित्रों, आदमी साला अपने घर में बैठा हुआ डरता था कि भाई आज और क्या लेने आ गया। मैं सच बता रहा हूं, ठाके और तालियां लेना, मैंने सच्चा किस्सा बताता हूं। थानेदार साहब, सबसे अधिक तो ये अधिकारी परेशान थे उन दिनों कि बेचारे हमारा पकड़े कि अपना छुपाएं। तो मोदी जी शाम को रोज आ जाते थे। मैंने ऐसे सीन देखे, मोदी जी शाम को आते थे मित्रों, तो आदमी एक हाथ दिल पे और एक पॉकेट पे रख लेता था कि आज लुटे। अब जो सोना खरीदा कि मैंने कहां से ठाका निकाला है, मुझे महोत्सव करना शुरू करना, मैं ऐसे में हंसा के जाऊंगा जिद करके, आपको ये पक्का पता है। लेकिन मैंने कहां से ठाका निकाला सुनना मस्ती में। अब वो जो सोना खरीद लाए वो दुखी हो रहे कि गुरु ये तो शाम को रोज आ जाता है नियम बदल के, 8 बजे आता था उन दिनों। किसी दिन ऐसा नहीं हो आए मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद सोना लोहा माना जाएगा। जाओ खरीद लाओ सोना। अच्छा, कुछ तो इस गुंताड़े में थे क्या गुरु इनने अपनी तो छोड़ रखी है। ये भी हो सकता है कि किसी शाम को आए कहते मित्रों आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी पत्नी का टेंडर समाप्त होता है। कल किसी भी केंद्र पे जाके पुरानी को नई में बदलवा लें। पर दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान मेरा हुआ, मैं सच कहता हूं। सबसे ओ भाई, पीछे से कैसे पियोगे? करे पीछे। ओ भाई तो रहने दे। बाद में लइयो। एक तो चाय वाले से कुछ कह भी नहीं सकते, जिसने चाय वाले से कुछ कहा उसकी जमानतें जब्त तो हो गई। चाय वाले से कुछ कह भी तो नहीं सकते। तो अब मत आना, मैं कहा था यार, इसने भुलवा दिया मुझे। सबसे बड़ा नुकसान मेरा हुआ। एक बार तालियां बजाओ। बुआ जी थोड़ी देर और बैठ जाओ। बेटी बैठ जाओ थोड़ी देर और बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ। नहीं ये कहेंगे उसके हाथ ही उठ के भाग गए लोग। थोड़ी देर और बैठ जाओ। बुआ जी निकली, वो बुआ जी कहने से बैठ गई। हाँ, एक बार तालियां बजाओ, माहौल बनाओ, मैं मस्ती करता हूं। सबसे बड़ा नुकसान मेरा हुआ। देखो वो थोड़ा हाई के ऊंचा करना पड़ेगा मेरे साथ मस्ती लेने के लिए। वैसे मैं पिंड छोड़ने वाला नहीं हूं 2-2.5 घंटे तुम्हारा। हाँ, सुबह तक जब तक बस मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान मेरा हुआ। आपको ध्यान होगा जब हम पैसे जमा कर आते थे तो हमारे पास नई करेंसी कम मिल रही थी, तो खर्चे के लिए पैसे नहीं होते थे। तो लोगों ने यह शिकायत की, तो मोदी जी ने एक नियम निकाला था कि आप जितना जमा करोगे उसका 50% वापस मिल जाएगा। ये नियम आया था ना, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा गुरु जितना जमा करोगे उसका 50% मिलेगा। मैं सरदारनी 45 की है, वाह। एक 22.5 की तो अब मिलेगी और एक 22.5 की बाद में। पर सर मेरा सपना तो जब टूटा जब ये जगदीश भाई साहब ने मेरे को समझाया। बोले सरदार पागल हो रहा है तू। मैं कही क्यों? बोले ज्यादा खुश हो रहा है कि 22.5 की जब मिलेगी और 22.5 की जब। बेटा अगर तू 45 की लेके गया और उसने 90 की पकड़ा दी, तो सेवा ही करते रहना। दोस्तों ये देश विचित्र है। मैं पिछली बार भी आपको बता के गया था, मेरी देशभक्ति यहीं से शुरू होती है। मेरे मुंह से आपने बहुत बार सुनी होगी, इस बार भी सुनिए, सुननी पड़ेगी। अरे लड़के आपस में बातें नहीं, सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। वो गीत गा रहा है, वो कौन? हाँ, ये गीत गा रहा है, ये है कह रहा है, मैं उनको सुना रहा हूं।
मैघ भारती को और इसको। मैं कहा हम क्या कानों में उंगली दे लें क्या? है मैघ भारती को सुना रहा है, सरदार गीत नहीं सुन सकता क्या? है हम तो ऐसे ऐसे गीत गाते हैं, तुम क्या गीत गाओगे, क्या नाच गाना करोगे, क्या डीजे बजाओगे? हमारा तो डीजे बंद हो जाए ना तो भाई साहब 2 घंटे तो हम अपने जनरेटर पर ही नाचते रहते हैं। सरदार का क्या मुकाबला है? 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो हाँ बैठा है। सबसे पहले ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने बाइबल मंगाई और वो गॉड सेव मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। आ गुरु हिंदू, मैं ये लेना आई के ऊंचा करना। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनकी अपनी आखिरी इच्छा बताओ। वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? देखो अब आई की ऊंचा करना, मुझे बताना ताली और ठाकों से। बोले 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने ही हो। कहते यार इन्होंने तो 1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक है भाई, उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किस किस को मनाऊं? और जिसको नहीं मनाऊं वो ही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया और जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने, बच गया, उतारो। आओ गुरु सरदार, हाथ खड़े करके पीछे तक ताली आनी चाहिए, भोलापन और बहादुरी। मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूं, आप इतनी देर से खड़े होकर के सुन रहे हैं। आपसे ज्यादा तो चरण छूने का मन आपका कर रहा है मेरा, कि आप इतनी देर से सुन रहे हैं, तालियां बजाना, मस्ती करना। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ साले, पहले से खटके को ठीक कराओ। कोने वाले ताली बजाओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। यह देश विचित्र है। मैं कोई चुटकुले नहीं पढ़ता हूं, हकीकत बताता हूं मैं पुलिस की। नहीं सही में, मैं पुलिस में कोई चुटकुले नहीं पढ़ता हूं। पिछले दिनों में चला गया था बैंकॉक, सुनना ध्यान से पुलिस जी। मैं पिछले दिनों बैंकॉक गया था तीर्थ यात्रा पे। बड़े तीर्थ यात्री बैठे हैं यार यहाँ। जाके आए जरूर। तो मैं गया, अच्छा वहाँ क्या है कि आप घूमेंगे फिरेंगे तो गाड़ियाँ किराए पे मिलती हैं। अगर आप ड्राइवर के सहित लोगे तो महंगी मिलती है, आप खुद चला लोगे तो सस्ती मिलती है, ड्राइवर के पैसे कम हो जाते हैं। अब देखो, अगर आप तक बात पहुँच जाए तो मुझे तालियों से मुझे बताना। मैं गया उसके पास, मैं गाड़ी चाहिए। बोला ड्राइवर चाहिए। मैंने कहा तू सरदारों की बेइज्जती कर रहा है क्या? लोग हमसे पूछते हैं कि ड्राइवर चाहिए, तू हमसे पूछ रहा है ड्राइवर। तो मैंने गाड़ी ले ली, मैं गया तो सुनना पुलिस जी, हाँ बारीक बात थी, वो कल तक समझेंगे। हाँ कल भी समझ जाए तो बहुत समझो। तो क्या हुआ पुलिस जी, तो वो आगे रेड लाइट हो रही थी, लाल बत्ती, निकलने वाला कोई नहीं। मैंने कहा यार क्या बेवकूफ लोग हैं, अपन तो इंडियन। मैं उसको लांग गया, सामने एक पुलिस वाला लाल से मुंह का, उधर ऐसे ही होते हैं, वो मेरी गाड़ी के सामने आ गया। चुंग चुंगा लो, चुंगो चुंगो। मैं कहा साले तू कहाँ खड़ा हुआ था? कहते चुंग चुंगा लो, चुंगो चुंगो। मैंने कहा ये वो लाइसेंस मांग रहा होगा। मैंने लाइसेंस दिया, फेंक दिया उसने, चुंग चुंगा लो, चुंगो चुंगो। मैं कही कागज मांग रहा है, कागज दिए, फेंक दिए, चुंग चुंगा लो, चुंगो चुंगो। फिर मैंने एक लोकल आदमी का सहारा लिया, मुझे बाद में पता चला मांग वो भी 20 रुपए ही रहा था। वाह वाह वाह।
यार ये कवि सम्मेलन तब से शुरू हुआ है मेरे भाई काली शर्ट वाले, तेरे हाथ जोड़ूं। हाँ तू एक बार भी नहीं हंसा है यार, तेरे हाथ जोड़ूं भाई, एक बार हंस जो तेरी कसम। नहीं एक आध कभी मर जाएगा, मैं बता रहा हूं तेरे को। सही यार, हम लोगों की टेंशन दूर करते हैं, लोग हमें टेंशन देते हैं, सामने आके बैठ जाएंगे। चलो हमारी समझ में नहीं आता कि इसकी समझ नहीं आ रही कि हमारी समझ में नहीं आ रही है। मैं पिछले दिनों ऐसे ही कलकत्ते चला गया, एक सामने आके बैठ गया। मैंने कहा भाई साहब आप हंस नहीं रहे। बोले मैं पैसे वाला आदमी हूं, हंसने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैं कमाल पैसे वाला है। मैंने कहा भाई साहब आप तो ताली भी नहीं बजा रहे। बोले सुना नहीं, मैं पैसे वाला आदमी हूँ, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैं जब दोबारा गया तो मेहंदी हाथ में लगी हुई, कंगन बंधा हुआ, मर्सिडीज कार। मैं कहा भाई साहब बड़े ठाठ हैं आपके। बोले मेरी शादी हो गई है। मैंने कहा हनीमून पर नहीं गए? बेटा कुछ काम ऐसे हैं जो खुद ही करने पड़ते हैं। नहीं हंस लिया करो, मैं जानता हूं तुम लोग कौन से हो। तुम वो अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे तुम डलवाते हो, बात वो किसी और से करती हो। सही में ये आजकल के लड़के हैं, ये प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। वो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था, क्या रह गया प्यार मोहब्बत में अब? अरे हमारे जमाने में होती थी प्यार मोहब्बत तो, हाय 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 हाय, सालों तो ऐसे ही देखा देखी में ही निकल जाते थे। 2-4 बार तो उनकी गली में कुटे आते थे। हाँ हाँ बहुत कुटे, जगदीश भाई साहब से पूछो आप। भैया बड़ा मुश्किल होता था, लव लेटर से लिखे जाते थे मेरी प्यारी कम्बो, फिर नीचे थे दिल का हाल, फिर तेरा प्यारा गुंटू लाल। उसके घर फेंकने जाते थे बॉल बना करके ऐसे। शाम को जूते चल जाते थे, वर्मा जी के यहाँ फेंकी और शर्मा जी के यहाँ गिर गई। ये था। अब क्या रह गया है लड़की, क्या रह गया है प्यार मोहब्बत में? अब इन बच्चों के उसमें मोबाइल रह गए, वो शुरू हुआ गया, ताऊ बैठ जा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। वो भी कहीं अकेले में बैठी हुई है, टुन वाओ, वो भी शुरू हो गया, प्यार खत्म। एक जमाना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। मैं गलत कह रहा हूं बताओ? अरे मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए, मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? मैंने घर वालों से कहा लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली भी बापट्टे हो मेरी रैया, देख तुमने ली। हा? मुझे दिखाने ले गए, सीन बना, ऐसे लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, न मैं बोला न वो बोली। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। अरे बड़े कलेश हुआ करते थे। हैं? अच्छा क्या है 3 बार तो आप ही लौटे हो सुहागरात में, 4थी बार पता चला कि ठीक है मामला। भाई होता है ऐसा भाई, ये बच्चे हैं। कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते हैं प्यार हो गया। फिर गलियां में गाते मेरा मन डोले मेरा तन डोले, 2 दिन बाद वो फटकार देती चल भाग, तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं। फिर वहां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू। यानी इन्हें ये भरोसा रहता कि टीना और कहीं जाए चले जाए, इसे पढ़ने के लिए यहां जरूर आएगी। ये समय की बात है भैया।
आजकल स्कूल हो गए, ये बड़े बड़े स्कूल हो गए, एसी स्कूल हो गए, सब एसी स्कूल। भैया कहाँ जा रहे हैं? आजा आजा बैठ जा। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रताप भोलदार जी को मंद है। वाह। हालांकि तू जा दूसरी स्थिति में रहा था, मैं बताता। अगर आदमी ऐसे पकड़ के जा रहा हो तो समझ लो कि ये पिएगा, और ऐसे आ गया। तू मेरी टीआरपी है, झांका रहा है मेरे लाल। तो ये आजकल बड़े स्कूल हो गए, ऐसी बसें हो गई हैं। भाई साहब ने एक बढ़िया पंक्ति पढ़ी थी, मैं सैल्यूट करता हूं कि जब तक टाट और पट्टी पे बैठ करके पढ़ा करते थे तब तक हम इस जमीन से जुड़े हुए थे लोगों, दोस्तों। लेकिन जब से हम इस जमीन से जुड़ना हमारा बंद हुआ तब से हमारे संस्कार कमजोर हो गए, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज हम देखिए भ्रमित हो गए। हम कुटा करते थे, आजकल तो स्कूल वो हो गए। पहले तो पैदल जाया करते थे। क्यों भाई साहब सैनिदान जी बताओ, ईमानदारी बताना हैं। हालांकि डॉक्टर तुम कभी पैदल नहीं गए हो। अगर ये डॉक्टर पैदल जाता तो ये स्थिति नहीं होती, मैं बता रहा हूं। मेरा दोस्त है, आज मैं इसको मस्ती करूंगा पूरी, मेरा पुराना दोस्त है। तो पैदल हालांकि मैं भी कभी पैदल नहीं गया। मुझे तो लेने के लिए मेरे हेडमास्टर साहब 4 हट्टे कट्टे लड़के भेजा करते थे। 2 मेरी टांग पकड़ते थे, 2 मेरे हाथ सीधे स्कूल में जाके पटका करते थे। एक बार डॉक्टर भी नहीं गया, हेडमास्टर ने लड़के भेजे तो वो रोते हुए लौट के पहुंचे कि सर उन दिनों क्रेन थी नहीं, तो लौट करके आते थे तो हुआ करता था। हालांकि ये सीन आपको अब भी मिल जाएगा। एक 3-4 जने एक को ले जा रहे, एक व्यंग है इसमें छुपा हुआ, ठाके और तालियां एक साथ लेना। ये 3-4 जने एक को ले जा रहे, वो छूट छूट के भागे, एक को ले जा रहे, वो छूट छूट के भागे। मैंने कहा ये बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा बेटा? बोले ये बच्चा नहीं मास्टर है। ये दोपहर का वो मिड डे मील खा के जाता है और लौट के नहीं आता है, ये वो है। तो हमारे जमाने में कुटाइयाँ बहुत होती थी। अब तो दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी नई पीढ़ी बैठी हुई है, आप भी समझ रहे हैं। बच्चों को अगर अध्यापक थप्पड़ भी मार दे, डांट भी दे, और बच्चा घर आके बता देता है तो लोग शिकायत करने के लिए चले जाते हैं। लिखित शिकायत हो जाती है, FIR तक हो गई। मेरा एक दोस्त है, उसके खिलाफ FIR हो गई, जमानत करानी पड़ी, सिर्फ बच्चे में थप्पड़ मार दिया था। हमारे जमाने में तो कुटाइयाँ होती थी, हाय 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 हाय। और मास्टर भी नए नए तरीके निकाला करते थे कूटने के, और हम कुट के आते थे तो घर नहीं बताते थे बेटा, क्योंकि घर वाले और ज्यादा कूटते थे कि तेने साले कुछ किया होगा ऐसा। तो हमारे एक मास्टर हुआ करते थे कांची बाट। अच्छा मैं एक बात बताता हूं आपको, मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है, मैं सच बता रहा हूं, सुनना पुलिस जी, मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मेरे घर में साइकिल थी पर मुझे घर वाले साइकिल नहीं देते थे। कहते थे तू कैंची फंसाता है। हालांकि मैं तो अब तक भी कैंची ही फंसाता हूं। भाई नहीं आते तो पैर नहीं आते। तो क्या है? कहते थे इसके कुत्ते खराब हो जाएंगे। साला मेरी अब तक समझ में नहीं आया साइकिल में कुत्ते कहाँ होते हैं। तो मैं क्या समझता था ये गली मोहल्ले के कुत्ते खराब हो जाएंगे। तो जब मैं साइकिल चला के आता था तो पूरे पेडल मारने लग जाता था कि कहीं बेचारा कुत्ता खराब ना हो जाए। तो ये देखो एक बात बता दूं बेटा, सुनो, खूब मोटरसाइकिल आ गई, 4 व्हीलर आ गए, लेकिन साइकिल जिस दिन से बनी है उसके वो ही 3 कायदे हैं सीखने के। जिस दिन से बनी है, क्या बात है, निकल जा।
ध्यान पीछे नहीं जाना चाहिए प्लीज भाई साहब। हाँ तो वो मैं बता रहा हूं तुमको, नहीं फिर तुम उदम कर रहे हो। मैं माँ करणी माता से ऐसा वरदान मांगूंगा कि तुम बाहर बैठने वाले चूहे बनोगे। ये बता रहा हूं, बदमाशी मत करना। हाँ, तो क्या है, साइकिल के वही 3 कायदे बताना सही, वही कायदे सीखने के। पहले कैंची, फिर वो हाँ डंडा, और फिर ऊपर से चलाना सीखते हैं। और जब डंडे पे से चलाना सीखा करते थे और कभी कभी पेडल पे से पैर स्लिप हो जाए, हाय 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 हाय, 15 मिनट तो ऐसे साइकिल पड़ी रहती थी, आदमी साला नटवर लाल बन जाता था। तो ये तो हमारे एक मास्टर हुआ करते थे कान सिंह भाटी, बहुत कूटू किस्म के। देखो मैं बचपन से हाथ से निकाल के दे रहा हूं, बैठ जा बेटा, भाई भाई बैठ, नीचे बैठ, ऐसे नहीं, बेमुरब्बत नहीं करो यार। हाँ तो वो ये बात सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या हुआ कि हमारे एक मास्टर होते थे कान सिंह भाटी, बड़े कूटू किस्म के, हम उनको कूटक यंत्र बोलते थे। तो वो उनका कूटने का एक तरीका था कि जिस बच्चे को उन्हें कूटना होता था पहले उसकी तरफ मुस्कुराते थे, फिर उसे खड़ा कर लेते थे, तो कठिन सवाल पूछते थे, नहीं बैठ जा बेटा, हाँ, कठिन सवाल पूछते थे और नहीं बताता था तो कूटते। वो ऐसे नहीं कूटते थे, अरे यार ये चालू मत करे यार, किसने कर दिया, बंद कर इसको, तो नहीं बताता था, हाँ बंद कर, नहीं बताता था तो कूटते थे, मेरी तरफ देखो, कूटते थे। और ऐसे नहीं कूटते थे, एक हमारा स्कूल था, स्कूल के आंगन में एक नीम का पेड़ था, तो जैसे उन्होंने कठिन सवाल पूछा, बच्चे ने कहा सर नहीं आ रहा है, तो चलो नीम के नीचे, नीम के नीचे ले जाके कूटा करते थे उसके। नीम के नीचे क्या थी, एक तरीके से उनकी वर्कशॉप थी जिसमें वो बच्चे की रिपेयरिंग किया करते थे। एक दिन मास्टर साहब मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हो गया, बोले चल 17 का पहाड़ा बता। पहाड़े तो जानते होंगे ना आप, पहाड़ा 17 का पहाड़ा बता। मैंने कही सर नहीं आ रहा है, तो चलो नीम के नीचे, ले गए और कूटा। मैं कुट के घर आ गया। दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ, ये सच्चा किस्सा है। उन दिनों 25 तक पहाड़े पूछे जाते थे ज्यादातर। मैंने घर आके 25 तक पहाड़े पर रट्टा मार लिया। मैंने कहा अब देखता हूँ इस कान सिंह भाटी को। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं भी उनकी तरफ मुस्कुरा दिया। वो मेरा कॉन्फिडेंस ताड़ गए, बोले चल 27 का पहाड़ा बता। मैंने कहा सर नहीं, तो चलो नीम के नीचे, ले गए और कूटा। दोस्तों लोग कहते हैं सरदारों में दिमाग नहीं होता, मुझ में बचपन से है। तालियां ठाके लगाना मेरी बुद्धिमानी पे। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हुआ और सीधा नीम के नीचे चला। आखिर में जाना तो वही है। डॉक्टर साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, मैं पिछली बार भी बता के गया था कि मैं इनकी शादी में गया, मैं इनकी शादी में गया था। सही सही में तू तो था। और देखो वो हाँ कह रहा है, भगवान कसम देश में झूठों की भी कमी नहीं है यार। डॉक्टर साहब हाथी पे चढ़ के गए थे। मैं डॉक्टर साहब हाथी पे क्यों, कहते यार घोड़े ने मना कर दिया था। मैंने कहा सही है, शादी तुम्हारी होगी, यहां तो हत्या घोड़ा करेगा। अच्छा हाथी पे चढ़ के और जब पहुंचे ना लड़की वाले के द्वार पे तो वो सालियां हंसने लग गई हैं। बोले क्यों, कभी हाथी नहीं देखा है? बोले जीजा जी हाथी तो देखा है पर हाथी के ऊपर हाथी पहले। बता दूं डॉक्टर पूरी बात। वो साला भी हंसने लग गया।
डॉक्टर साहब बोले क्यों, तेने भी हाथी पे हाथी पहली बार देखा है? बोले नहीं, मैं तो इसलिए हंस रहा हूं पट्ठों ने क्या बैलेंस बनाया है। अरे आधा घंटे तक तो वो मेरी भाभी परेशान रही कि माला नीचे वाले के डालूं। अब ठाके ही लगाते रहोगे कि तालियां भी बजाओगे? वाह, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं दोस्तों, इतने पुराने मित्र हैं, और हम लोग आपस में अटखेलियाँ करते हैं, मस्ती करते हैं। मैं एडिक्ट हूँ, मैं नशेबाज हूँ, और दोस्तों मेरा नशा ये है कि मैं आपके होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, आपके होठों पर हंसी देखना चाहता हूँ। ये मेरा नशा है। मैं पुरानी बात बताता हूँ। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है? मुझसे बोला सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत, देखो मेरी देशभक्ति सुनना और मस्ती लेना। मेरे मुंह से ये कई बार मेरी देशभक्ति सुनी होगी, नए तरीके से सुनना। देशभक्ति कभी कमजोर नहीं होती है। और सुनो, राक्षस, ये राक्षस श्रेणी का व्यक्ति है? क्या कह रहा था? बाबा बाबा। अब बाबा बाहर आ रहा है, मिल गए वो राम रहीम और वो आसाराम दोनों अंदर भांगड़ा डाल रहे थे। बोले क्या हुआ? बोले मोदी जी की जय हो। मैं मोदी जी की जय हो जेल के अंदर? बोले हम कौन सी धारा में बंद थे? मैं कि 376 में। बोले मोदी जी ने 370 तो हटा दी, अब रही कितनी गई हैं? 71, 72। आए बाहर, अब क्या है? हाथ निकालने वाला मैटर है। अंग्रेज मुझसे बोला सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गया ना, उसमें 3 रंग होते हैं। ऊपर जो सैफरन कलर केसरिया है वो हिंदू का है, सफेद रंग क्रिश्चियन का है, हरा मुसलमान का है, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? मैं क्या उल्लू के पट्टे अंग्रेज, तुझे कौन समझाए? ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या? पर भाई जी वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अच्छा क्या है कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज्य किया है, वो अभी भी हमको भोला भाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था। एक फल वाला खड़ा हुआ था, उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? उसने सोचा ये लेगा। बोले सर ये बनाना है, बनाना केला। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा केला? हमारे देश में इतना इतना बड़ा केला। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना, हो सकता कोई वैरायटी आ गई। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना इतना बड़ा। मेरी भी देशभक्ति जागी। मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैंने कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है? भैया उतार लूं? नहीं, कमेटी से पूछ के उतारना चाहिए। ये राजस्थान है और ये चारणों की कमेटी है। उन्होंने कही तेने 2 सेकंड पहले उतार लिया था, पैसे काट लो। ये देश विचित्र है सर। अपना एक व्यंग पढ़ता हूं, जहां तक मेरे भाई खड़े हुए हैं मैं आपको सैल्यूट करता हूं, इतनी देर से खड़े खड़े सुन रहे हैं। एक व्यंग पढ़ता हूं और मुझे पता है कि ये व्यंग समझने वाली धरती है, ये कविता समझने वाली धरती है। आप ताली बजाना। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरा दिल करता है आपको एक सैल्यूट करने के लिए कि जिस तरीके से आपने मेरी बहन को, और आज क्या नाम है भाई तेरा? गजेंद्र प्रियांशु को सुना। मैं तो लाफ्टर शुरू कर रहा था, तूने मरे मराए ऐसे कर दिया। लोगों का, लोग हंसे ही नहीं देखे हैं। प्यार मोहब्बत की बातें करता है तू, ज्यादा इतनी प्यार मोहब्बत की बातें भी मत किया कर बेटा, तेरा चैसे से अलाउ नहीं करता। देखो बोला है, अब पता तो नहीं है कि कैसा प्यार मिलेगा। अब डॉक्टर साहब वाला मिल गया तो है,
भाई पतले तार में से ज्यादा वोल्टेज निकालो तो तार भ्रष्ट हो सकता है। लेकिन आपने इन दोनों को सुना, मेरी छोटी बहन को, मेरे छोटे भाई को, मेरा दिल भर गया। और आज भाई साहब ने बड़ा पुराना गीत सुनाया। दोस्तों मैंने भाई साहब को ऐसे बैठ करके सुना है, बरसों सुना है। हम सुन सुन करके हम कभी ये सोचा करते थे भाई साहब, उन दिनों आजकल के ये मोबाइल तो थे नहीं कि फ़ोटो ले लें, कि वो सेल्फी ले लें, वो ऑटोग्राफ हुआ करते थे। 11 ऑटोग्राफ मेरे घर भाई साहब के रखे हुए हैं, मैं सच कहता हूँ। उन्होंने श्रेष्ठ गीत बहुत पुराना सुनाया। और ये एक बात और बता दूं मैं आपको, आपका बेटा है, कहते हैं घर का जोगी जोगन्ना आन गांव का सिद्ध। हो सकता है आपके लिए कुछ न हो। दोस्तों सबसे पहले ये मुझे मिला था गोचर भूमि में, उत्तराखंड में, तब से मेरा ये भाई हुआ। दोस्तों मैं आपसे सच कह रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, 200 आईएएस, कम से कम देश के कम से कम 300 आईपीएस इस भोले से व्यक्ति के दोस्त हैं। मैं सच कह रहा हूं आपसे। मैं चाहता हूं ऐसे नहीं, इस प्यारे बच्चे के लिए जो पूरे देश में, अब तो विदेश भी जा रहा है मेरे साथ में, ये हम लोग जा रहे हैं विदेश की यात्रा पर। मैं चाह रहा हूं कि पूरा सदन आपको, अपने बेटे को एक बार हाथ खड़े करके जोरदार आशीर्वाद दें, जोरदार आशीर्वाद दें आप। और ये तो मेरा जीजा है, ये काली शर्ट पहने हुए यार, ये मेरा जीजा है सच में। अब पता नहीं इसका दुर्भाग्य कि मेरा दुर्भाग्य। लेकिन सच में झूठ नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरा जीजा है, ये मेरे बहनोई हैं। और मैं कभी कभी जीजा कहता हूँ इससे। तू क्या देख रहा है वहां से? हैं? ईमानदारी से बताओ, परमात्मा की कसम ईमानदारी से बताओ, ये ऐसा नहीं लग रहा करणी माता का सा चूहा वहां से बैठा हुआ? सीधा बैठ, सीधा बैठ। और ये जो बुंदेलखंड से आया भाई, जिसने आज ओपनिंग की थी, श्रेष्ठ ओपनिंग, वीर रस का श्रेष्ठ कवि, इसके लिए भी तालियां बनती हैं। डॉक्टर के लिए तो बजवाऊं क्या? मेरा दोस्त है। और ये श्रेणीदान जी, मैं इतने चक्कर में क्यों पड़ गया हूं, मुझे कोई चुटकुला याद नहीं आ रहा। तालियां बजाओ दोस्तों। एक व्यंग पढ़ना चाहता हूं इस धरती पर, और मैं धन्य हो जाऊंगा व्यंग आप तक पहुंचा तो। व्यवस्था पर व्यंग करता हूं, व्यक्तिगत रूप से नहीं। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 3.5 लाख रुपया। मैंने कहा $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता है। मैंने कहा यार $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काय पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? अब मुझे बताना व्यंग सुन करके। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तो अंग्रेज उचट गया, बोले व्हाट? अब मुझे ताली चाहिए समझ में आ जाए तो। अंग्रेज उचट गया, बोले व्हाट? 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहां से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। दरअसल क्या है, बढ़िया क्या है, अंग्रेजों की और हमारी संस्कृति में बहुत अंतर है। जैसे मैं बताऊं आपको कि जैसे कितने सुंदर सुंदर कंठों से गीत गाए, आपने आनंद लिया। अंग्रेजों में हमें यही अंतर है कि अंग्रेज जब गा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है रो रहे हैं, हाँ, और हम तो जब रो भी रहे होते हैं तो ऐसा लगता है गा रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं, आप कभी अंग्रेजी सीढ़ी लाना और फंसाना गाने की, नहीं वो क्वेश्चन मार्क देख रहा है मेरी तरफ। माई लव, वाह वाह वाह। साला ऐसा लगता है रो रहे हैं क्या? पिछले दिनों में यूके गया था,
तो वहाँ पर आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, हमारे सच्चा कैसा बता रहा हूँ, 2-2 3-3 प्रोग्राम थे। संस्कारों से हाथ से निकाल के देता हूँ, सुनना मस्ती में। 2-2 3-3 प्रोग्राम थे। तो मेरा बड़ा पुराना दोस्त रहता वॉल्फगैंग सिंह, बर्मिंघम में। उन्हीं दिनों उसका फादर एक्सपायर हो गया। फादर एक्सपायर हो गया उसका। आप थानेदार साहब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे यार, हिंदी में उसका बाप मर गया। तो मैंने कहा यार, मैं इंडिया में होता आता नहीं, मैं जाता हूँ अफसोस जाहिर कराता हूँ। अफसोस जाहिर करने जाते हैं ना हम लोग, तो मैं जाने लगा। सरदारनी मेरे संग में थी, बोली जी मैं भी चलूं। मैं कहा चल। हम चले गए। अब सुनना, जिसका फादर एक्सपायर हुआ वो खड़ा हुआ, वॉल्फगैंग सिंह। अंग्रेज आ रहे, अपने तरीके से अफसोस जाहिर कर रहे, आई एम वेरी सॉरी योर फादर एक्सपायर्ड। चला गया। दूसरा आया, योर फादर इज डाइड, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, मैं खड़ा खड़ा सोच रहा, मैं कहा भाई ये सॉरी क्यों बोल रहे हैं, इसका बाप इन्होंने मारा है क्या? भैया सरदारनी शुरू हो गई। अबे तू कहाँ चला गया रे, मेरे पप्पू के पापा के दोस्त के बापू हुए। भाई साहब, अंग्रेज ने पुलिस बुला ली कि साले हमारा बाप मर गया और तुम्हें गाने सूझ रहे हैं। सर मेरे संग पंगे लगे रहते हैं। पिछले दिनों पिछले दिनों क्या हुआ कि जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना, ध्यान होगा आपको, मैं बॉम्बे चला गया। सरदारनी ने सोचा ये गया कहाँ। एक दिन फोन किया, कहाँ है तू? मैं कहा बॉम्बे। बॉम्बे क्या कर रहा है? मैं कहा लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा, वो बगैर पढ़ी लिखी जट्टी है, उसकी समझ नहीं आई। बोले क्या कर रहा है? मैं कहा लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती घर आ जा, ये बच्चे रो रहे हैं, पहले इन्हें चुप करा दे। जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे जर्मनी से एक फ़ोन आया कि यहाँ और हंसाओ। मैंने कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं, मैं कैसे हंसाऊंगा? तो वो हमारा सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र, हाँ, तबड़ 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 तबड़े वाला, कौन कौन जानता है? अबे मर गए, सुरेंद्र की तो मुझसे भी ज़्यादा टीआरपी है। अब क्या हुआ कि वो जाके आया था जर्मन। मैं कहा सुरेंद्र जर्मन? बोले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। मैं कहा कैसे? कि जैसे मैं कहूँ पाजी तुहाड़ा की हाल है। मैं कहा जर्मन? कहता पाजी तुहाड़ा की हाल है। मैं कहा हो गई जर्मन? बोला सर मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। मैं वहाँ उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था, मैं कुछ खा लूंगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। मेरे पास एक बहरा आया, मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया। अबे मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। भाई ताली बजा एक बार जोरदारी से, एक बार फिर तालियां बजाएं। वाह, समापन कर। नहीं थोड़ा और कर दो। और नहीं, कितनी देर? 1 घंटा। पता है घंटा कितना बड़ा होता है? घंटा है। हाँ तू क्या करना? तो विमोचन कर देंगे। भाई लौटियो। अरे मैं बैठ नहीं रहा हूं यार, जा हैं। लास्ट में कर देंगे, लास्ट में कर देंगे। मैं आपको हैं, हाँ वो भी सुनाएंगे, चिंता मत करें। मुझे पता है कि तू महक की महक में ही बैठा हुआ है। हाँ सुनवाएंगे, चिंता मत करें। सब पहले सरदार से तो निपट ले हैं। तुझे पता है कि बिना मैडम के सरदार नहीं चलता है। मैडम आएंगी, वो भी करेंगे। तू सीधा बैठ यार। ऐसे बैठ गया जैसे बाकी जापे में है क्या। पहनता धोती। क्यों पहनता धोती? बोले धोती नहीं धोती, धोती नहीं धोती। इधर से हवा जाएंगे, इधर से हवा आएंगे। बहुत अच्छा संचालन किया इसने। इसके लिए दोस्तों एक बार ताली तो बनती है इसकी। मेरा छोटा भाई है, मैं इससे बदमाशी करता रहता हूँ। दोस्तों एक बात कह के जाना चाहता हूँ, और तुम दोनों जो हैं मेरी बात सुन के नहीं जा रहे हो तो जाओ बेटा, बच्चे तुम्हें जगते हुए मिलेंगे। क्या
मैंने श्राप दे दिया। क्या कर लेंगे घर जाके? और बैठ जा बैठ जा। कोई नहीं है यार, मैं तो वैसे ही कह रहा हूं। दोस्तों एक बात कह के जाना चाहता हूं, मेरी नई पीढ़ी बैठी है, मातृशक्ति बैठी हुई है, आप सब बैठे हुए हैं। अगर आपका कोई काम खराब हो जाए तो मुझे पकड़ लेना कि सरदार जी आपने झूठ बोला था, लेकिन आप मेरी बात को अगर साथ रखेंगे तो मैं करणी मां के जमीन पर खड़े होकर कह सकता हूं कि आपका कोई काम खराब नहीं होगा। तालियों से रिसीव करके बताना मेरी बात को कि आप मेरी बात को जीवन में साथ रखेंगे। दोस्तों कोई काम खराब हो जाए तो मेरे ऊपर डालना। दोस्तों बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। जिंदाबाद। हमेशा मुस्कुराते रहिए। वो मेरा भाई अभी कह के गया था, पता नहीं है कि नहीं है, कि जो लोग मांगते हैं उन पर कुछ लिखिए। मैंने लिखी हैं, आप सुन के बताना। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इस प्रबुद्ध समाज के समक्ष। दोस्तों बेटा बैठ बैठ। नहीं छोटे छोटे बच्चे जा रही, तेरी शादी हो गई? नहीं तो घर जाके क्या करेगा? बैठ। ये आदत है आदमी की, जाती नहीं है। मेरे पड़ोस में रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते सोते 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर घरवाली ने एक दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं, तेरी मेरी साड़ी फाड़ दी।